हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं दृष्टि विजन से आपके लिए 150 प्रश्न फिर से लेके आई हूँ। मैं कीर्ति पांडे आपका स्टडी विद एडीपी क्लास में स्वागत करती हूँ। आइए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। बी, ये द्विवार्षिक बैठक है। सी, ये आसियान और इसके 8 संवाद साझेदारों के लिए एक मंच है। डी, ADMM प्लस के वर्ष 2020 के संस्करण की मेजबानी वियतनाम द्वारा की गई थी। ये उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी। आइए व्याख्या को समझ लेते हैं। 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई थी। इसकी मेजबानी वियतनाम द्वारा की गई, जो कि इस फोरम का वर्तमान अध्यक्ष है। ब्रुनोई दारुसलाम को वर्ष 2021 के लिए नए अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। सेकंड पॉइंट है, भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। वर्ष 2020 ADMM प्लस फोरम की स्थापना का 10वां वर्ष था। ठीक है, तो इसका मैं बता दूं, जिसका सेकंड क्वेश्चन है, ये एक द्विवार्षिक बैठक है। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा नोकपोंग सेकमई क्या है? ए, हिमालय से खोजा गया एक औषधि वृक्ष। बी, हिमाचल प्रदेश का एक बौद्ध मठ। सी, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन। डी, नागालैंड का आतंकवादी विरोधी सैन्य अभियान। ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट आंसर सी, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन। जी हाँ, मणिपुर के थौबल जिले में नोकपेंग सेकमई पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, इसलिए विकल्प हमारा सी सही माना जाएगा। थर्ड, निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी शब्द नामित किया? ए, नारी शक्ति। बी, आत्मनिर्भरता। सी, संविधान। डी, कोविड-19। ये उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट आंसर इज बी, आत्मनिर्भरता। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज विश्व के अग्रणी शब्दकोश प्रकाशन द्वारा आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द नामित किया गया। आत्मनिर्भरता का अर्थ है आत्मनिर्भर या स्वावलंबन, इसी कारण इसे बी सही किया गया है। फोर्थ, मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए, इल्तुतमिश। बी, अलाउद्दीन खिलजी। सी, बलबन। डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज डी। भारत का दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन था और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित किया और इसके साथ ही दिल्ली में उत्तराधिकारी शासकों की एक नई श्रृंखला शुरू हो गई, जिसे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गुलाम वंश के रूप से जाना भी जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, बेरीशीट 2 एक चंद्र मिशन। ए, कतर का। बी, ईरान का। सी, संयुक्त अरब अमीरात का। डी, इजराइल का। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज डी, इजराइल का। जी हाँ, बेरीशीट 2 इजराइल का एक चंद्र मिशन है। इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य था, उस पर था चंद्रमा पर 3 स्पेस क्राफ्ट, एक ऑर्बिटर और 2 लैंडर भेजना था। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक? ए, पटना। बी, भोजपुर। सी, बक्सर। डी, रोहतास। ये उपरोक्त में से कोई। द राइट आंसर इज डी, रोहतास। जी हाँ, बिहार के रोहतास जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, जो कि 82.88 है, इसलिए हमारा राइट आंसर इज डी सही है। रोहतास जिले के बाद जो सर्वाधिक पुरुष है, मतलब दूसरा जो होगा वो भोजपुर माना जाएगा, उसके बाद हमारा बक्सर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ, शासकों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए, कृष्णदेव राय समरांगना सूत्रधार। बी, महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रशन। सी, सोमेश्वर आमुक्तवाद माल्यवत। डी, भोजदेव मानसोललास। ये उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसन। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना की थी। ठीक है, और जो मत्तविलास हमारा प्रहसन है, उसके रचयिता महेंद्र वर्मन के द्वारा थी, और मानसोल्लास की जो रचयिता थे वो सोमेश्वर थे, और जो भोजते हैं तो उन्होंने समरांगन सूत्रधार की रचना की थी। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें ऊपर नीचे, तो सेकेंड ऑप्शन सही है हमारे पास। एट्थ, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, नाना साहब, उसके आगे अवध। बी, कुंवर साहब आरा। सी, बख्त खान कानपुर। डी, मौलवी अहमदुल्ला दिल्ली। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, हमारे पास राइट ऑप्शन दे रखा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। ए का थर्ड है, ए का थर्ड है, एक मिनट ऊपर आते हैं, एट्थ का बी है राइट ऑप्शन। ठीक है, देखिए, नाना साहब हमारे कानपुर से थे और कुंवर सिंह जो थे वो आरा से थे। ये बी है, ये ए है।
ठीक है। जो हमारा बख्त खान थे वो दिल्ली से थे और अवध से हमारे मौलवी अहमदुल्ला थे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, तो इस राइट ऑप्शन इज बी। नाना साहब कानपुर से बिलोंग करते थे, कुंवर सिंह हमारे आरा से थे, बख्त खान हमारे दिल्ली से थे और मौलवी अहमदुल्ला अवध से थे। 9th क्वेश्चन, पीएम वाड़ी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इसका उद्देश्य देश के अब तक अछूते रहे क्षेत्रों तक रेडियो का प्रसार करना था। दूसरा, दूरसंचार विभाग डॉट इस योजना की नोडल एजेंसी। तीसरा, पब्लिक डेटा ऑफिस के फ्रेमवर्क में सम्मिलित होगा। कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट आंसर इज बी, केवल 2 और 3। जी हाँ, पीएम वाड़ी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का शब्द संक्षेप। इसे 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका जो उद्देश्य था वो सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से देश में ब्रॉडबैंड का प्रसार करना था। पीएम वाणी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 को एक मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करने के लक्ष्य को आगे लेना था। इसलिए जो कथन एक दिया गया है ये गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा करेक्ट है। 10th, केंद्रीय बजट 2021 और 22 के अनुसार बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित। निम्नलिखित में से कौन से उन 6 स्तंभों का हिस्सा? ए, स्वास्थ्य कल्याण, दूसरा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, तीसरा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, चौथा नवोन्मेष और अनुसंधान एवं विकास, और नीचे दिए गए कोड का सही शब्दों में प्रयोग करिए। ए, केवल 1, 2, 3, 1, 2, 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है 10th का डी है। सारे ऑप्शन सही हैं। जी हाँ, क्योंकि जो इसकी व्याख्या 2021 और 22 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आते हैं, जो इस प्रकार: स्वास्थ्य एवं कल्याण, सेकंड वास्तविक और वित्तीय पूंजी बुनियादी ढांचा, तीसरा आकांक्षी भारत के समावेशी विकास, चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, पांचवा नवोन्मेष और अनुसंधान विकास, छठा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो इसलिए जो ऊपर 4 ऑप्शन दिए गए थे वो चारों ही सही हैं। आइए 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणामस्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को सुझाव दिया था? ए, रविन्द्रनाथ टैगोर, बी, अरविंद घोष, सी, कृष्ण कुमार मित्र, डी, रासबिहारी बोस, उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज सी, कृष्ण कुमार मित्र। जी हाँ, कृष्ण कुमार मित्र पहले व्यक्ति थे जिन्हें बंग भंग विरोध आंदोलन के दौरान विदेशी व्यक्तियों, वस्तुओं, अधिकारियों एवं संगठनों के बहिष्कार का आह्वान किया था, इसलिए सही है। और कृष्ण कुमार मित्र एक स्वतंत्र सेनानी भी थे, पत्रकार भी थे, ब्रह्म समाज के नेता भी माने जाते हैं। 12th क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कुछ शब्दों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, कुभा गंडक, बी, परुष्णी काबुल, सी, सदा नीरा रवि, डी, शुत्रडी सतलज। तो देखिए जो कुभा है वो काबुल का है, ठीक है, ए का सेकंड है, और जो परुष्णी नदी है वो रवि को कहते हैं हम लोग, ठीक है। शतुद्री नदी को हम लोग सतलज कहते हैं, सी। तो नहीं सॉरी, शतुद्री हमारी, सदा नीरा जो है वो गंडक है, शतुद्री हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको देखते हुए जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो है बी। देखिए, ए का सेकंड, बी का थर्ड एंड सी का फर्स्ट। शतनीरा गंडक नदी है, शतुद्री सतलज नदी है, ठीक है। आइए 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना GNHCP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या नहीं है? ए, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार के बीच $1000 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सेकंड, यह परियोजना केवल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश और राज्य में कार्यान्वित की जाएगी। थर्ड, ऋण अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा प्रदान किया जाएगा। नीचे दिए गए कूट से सही शब्दों का उत्तर चुनें। केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट ऑप्शन इज ई, उपरोक्त में से कोई नहीं है। देखिए, 22 दिसंबर 2020 को विश्व बैंक और भारत सरकार ने $500 मिलियन, लगभग 3692 करोड़ रुपए परिव्यय के हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना पर हस्ताक्षर किए। अतः एक जो है वो सही नहीं है। दूसरी बात, यह परियोजना राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य में सुरक्षित हरित तथा प्रतिस्थी राजमार्गों के निर्माण का उद्देश्य रखती है। अतः कथन 2 भी हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो थर्ड आपकी बात करते हैं, विश्व बैंक ने मार्च 2020 में इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी, इसलिए ये कथन भी सही नहीं है। इसलिए उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन हमारे पास सही नहीं है।
आइए 14 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। होप प्रोब मंगल मिशन शुरू किया गया। ए फ्रांस द्वारा, बी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा, सी जापान द्वारा, डी ईरान द्वारा, यूरोप में से कोई नहीं। देखिए तो राइट ऑप्शन इज बी, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। होप प्रोब मंगल मिशन संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शुरू किया गया है। मंगल ग्रह की कक्षा में प्रोब के पहुंचने के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात ऐसा करने वाले देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप और भारत के बाद 5वां देश बन गया है। ठीक है, और इसका जो मिशन है ये जुलाई 2020 में अंतरिक्ष यान पृथ्वी से रवाना हुआ था। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु नामित किया गया था? ए उपाली, बी महाकश्यप, सी आनंद, डी समकावी, उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए। जी देखिए, बुद्ध द्वारा किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त ही नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने अपने अनुयायियों से मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया था, चाहे केवल मौखिक रूप में उपलब्ध थी। इसलिए देखिए उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 16 स्पार्क परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ए, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। सेकंड, परियोजना के तहत IISc बेंगलुरु ने डमरू आकार से प्रेरित जालक विकसित किया गया जो वाइब्रेशन आइसोलेशन के बेहतर अनुप्रयोग दर्शाता है। थर्ड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के समन्वय हेतु राष्ट्रीय संस्थान। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी केवल 1 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा 16 का ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, क्योंकि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है जो भारतीय संस्थानों और सर्वोत्कृष्ट वैश्विक संस्थानों के बीच में अकादमिक है। अनुसंधान सहयोग के माध्यम से भारत को उच्च शिक्षा संस्थानों के अनुसंधान परितंत्र को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है, इसलिए पहला कथन भी सही है, दूसरा भी हमारा सही है। ठीक है, इसलिए सारे के सारे ही सही कहे गए। स्पार्क परियोजना के तहत IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक डमरू आकार से प्रेरित एक जालक विकसित किया है जो हाई स्पीड ड्रोनों, गुप्त पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टर रोटर में वाइब्रेशन आइसोलेशन में बृहद अनुप्रयोग को दर्शाता। अतः कथन जो है 2 है जो हमारा वो सही नहीं है। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन इज ई। 17, प्रभावी राजस्व घाटा अंतर है। ए, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान का, बी, कुल राजस्व प्राप्ति और कुल राजस्व व्यय का, सी, सरकार की कुल आय और उसके कुल व्यय का, डी, राजस्व और पूंजी खाते दोनों में सभी प्राप्तियों और व्यय का, ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए, राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान का। जी हाँ, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और उसके कुल व्यय के बीच का अंतर कहा जाता है। ठीक है, जबकि जो हमारा प्रभावी राजस्व घाटा है वो पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान और राजस्व घाटे के बीच के अंतर के रूप का परिभाषित किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट है। भारत खिलौना मेला 2021 के किस संस्करण का आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च तक किया गया था? ए, प्रथम संस्करण, बी, द्वितीय संस्करण, सी, तृतीय संस्करण, डी, चौथा संस्करण, ई, उपरोक्त में से कोई। द राइट ऑप्शन इज ए, प्रथम संस्करण। जी हाँ, भारत सरकार ने 27 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक पहली बार एक आभासी मंच पर भारत खिलौना मेला 2021 का आयोजन किया था, इसलिए राइट ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। 19, गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तित्व में से किसका प्रभाव था? फर्स्ट, टॉलस्टॉय, सेकंड, रस्किन, थ्री, थोरो। नीचे दिए गए कोड शब्दों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी, 1, 2, 3। जी हाँ, रस्किन, टॉलस्टॉय, थोरो जैसे धर्मनिरपेक्ष लेखकों ने गांधी की विचारधारा को बहुत ही अधिक प्रभाव किया था। सविनय अवज्ञा पर हेनरी डेविड थोरो ने निबंध ने गांधी जी पर गहरा प्रभाव डाला था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का इसी रणनीति पर अभ्यास किया था। टॉलस्टॉय का प्रसिद्ध उदाहरण ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर ही है गांधी जी को इस बात ने भी बहुत प्रेरित किया था और उन्हें अहिंसा आंदोलन का आधार बनाया था। और रस्किन ने उन्होंने शारीरिक श्रम का सम्मान करना सीखा था। अतः विकल्प डी हमारे मतलब ये तीनों से ही गांधी जी की विचारधारा पर बहुत ही गहरा संबंध रहा, इसलिए राइट ऑप्शन इज डी। 20, स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया? ए, एनी बेसेंट, डी, बदरुद्दीन तैयबजी, सी, बाल गंगाधर तिलक, डी, लाला लाजपत राय, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दो राइट ऑप्शन है सी, बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। फिर मैं बता दूं वर्ष 1887 मद्रास अधिवेशन में चुने गए बहरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। और जो बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कभी भी नहीं चुना गया है, इसलिए राइट ऑप्शन सी है। लाला लाजपत राय ने वर्ष 1920 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस में एक विशेष सत्र की सिर्फ अध्यक्षता की थी। ठीक है। 21, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी? ए तीसरी, बी 10वीं,
सी 21वीं, डी 57वीं, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी 10वीं। जी हाँ, 7 दिसंबर 2020 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया था। इसमें भारत का कुल स्कोर 63.98 रहा था, इसलिए राइट ऑप्शन इज बी। 22, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है? ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी खाद्य और कृषि संगठन, डी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ई। जी हाँ, बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 107 विकासशील देशों को कवर करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मापक है और इसे पहली बार वर्ष 2010 में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एवं ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए राइट ऑप्शन इज ई। ठीक है, कलिका पुराण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये फर्स्ट, ये हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। सेकंड, इस पुस्तक में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है। थर्ड, इस रचना का श्रेय ऋषि मार्कंडेय को दिया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3, ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट आंसर इज सी 2 और 3। क्यों है? कलिका पुराण को काली पुराण, सती पुराण या कलिका तंत्र भी कहा जाता है। ये हिंदू धर्म में शाक्तवाद यानी शक्ति पूजक के 18 लघु पुराणों में से एक है, इसलिए कथन जो एक दिया गया है ये गलत है क्योंकि वैष्णव संप्रदाय से नहीं संबंधित है। ये दुर्लभ हिंदी ग्रंथों में से एक है जिसमें वास्तव में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया था, इसलिए सेकंड ऑप्शन ये सही है। इस ग्रंथ का श्री ऋषि मार्कंडेय को दिया जाता तथा ये देवी के दिव्य चरित्र के वर्णन के साथ शुरू होता है, जो शिव को उनके तपस्वी जीवन से गृहस्थ जीवन में वापस लाने का प्रयासों का भी उल्लेख करता है, इसलिए राइट ऑप्शन इज 2 एंड 3। सी 24, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चावल उत्पादन में प्रथम जिला कौन था? ए पटना, बी रोहतास, सी औरंगाबाद, डी कैमूर, ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट ऑप्शन इज बी रोहतास। जी हाँ, बिहार में वर्ष 2019 और 20 में चावल के उत्पादन के मामले में प्रमुख जिले रोहतास 9.2 लाख टन चावल का उत्पादन किया था। 25, स्टेटस टाइम पर इंडेक्शन शेयर सूचकांक है। ए जापान का, बी हांगकांग का, सी सिंगापुर का, डी संयुक्त राज्य अमेरिका का, ई उपरोक्त में से कोई। द राइट ऑप्शन इज सी सिंगापुर का, बिकॉज स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स STI में सिंगापुर एक्सचेंज में सूचीबद्ध 30 प्रतिनिधि कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं। 26, रेल का कोच को स्वच्छ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो निम्नलिखित में से कौन सा है? ए दिल्ली मेट्रो, बी लखनऊ मेट्रो, सी हैदराबाद मेट्रो, डी चेन्नई मेट्रो, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी लखनऊ मेट्रो। जी हाँ, लखनऊ मेट्रो रेल कोच को स्वच्छ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो बन गया और इसके लिए LMRC ने राजस्थान के जयपुर में एक भारतीय फर्म M/SFB टेक से UV सैनिटाइजेशन उपकरण की खरीद भी की है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने न्यूयॉर्क मेट्रो को रेलों को UV लैंप किरणों के साथ साफ करने के प्रयोग से प्रेरणा ली थी। ठीक है, 27, निम्नलिखित में से किसने घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई थी? ए अलाई दरवाजा, बी दिल्ली का जामा मस्जिद, सी इल्तुतमिश का मकबरा, डी गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट ऑप्शन इज ए अलाई दरवाजा। जी हाँ, घोड़े के नाल के आकार की मोहराब का सर्वप्रथम प्रयोग अलाई दरवाजा में किया गया था, जो कि वर्ष 1311 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित एक शानदार प्रवेश द्वार पर है। यह अलाउद्दीन खिलजी की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के विस्तार का एक हिस्सा था। 28 क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना टन था? ए 145.08 लाख टन, बी 160.45 लाख टन, सी 163.80 लाख टन, डी 176.89 लाख टन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज सी 163.80 लाख टन। जी हाँ, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में वर्ष 2019-20 के कुल खाद्यान्न उत्पादन 163.80 लाख टन हो गया था, जबकि कुल अनाज उत्पादन की अगर बात करते हैं तो 160.45 लाख टन हो गया है। ठीक है, 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया है? ए रणजीत सिंह दासले, बी ओल्क सुकुम्बी ओपिफा, सी कार्लो मेजोन, डी यू जॉन ह्यून, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए रणजीत सिंह दिसदाले। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के
तेवाड़ी गांव के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले को वार्षिक वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दिसाले को ये पुरस्कार बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और QR कोडेड पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए दिया गया था। जी हाँ, अब राइट ऑप्शन इज ए। 30 क्वेश्चन। बैंक ऋण संदर्भित करता है ए आर्थिक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों वाले बैंकों को बी बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक में जमा धनराशि निकालने को, सी बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक में धन जमा करने को, डी बड़े गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक से जमा धनराशि निकालने को। जी हाँ, बैंक ऋण का मतलब है एक बैंक ऋण की स्थिति तब होती है जब बड़ी संख्या में ग्राहक बैंक से जमा धनराशि निकालने लगते, क्योंकि उनको लगता है कि निकट भविष्य में बैंक काम करना बंद कर सकता है। ये उस चीज़ के लिए होता है। 31 आचार्य विनोबा भावे को सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था? ए आंध्र प्रदेश अथवा तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका, डी उत्तर प्रदेश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ए आंध्र प्रदेश। जी हाँ, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात विनोबा भावे ने भूमिहीन किसानों को भूमि वितरित करने के लिए भूदान आंदोलन शुरू किया गया था और जमींदार रामचंद्र रेड्डी द्वारा तेलंगाना तब आंध्र प्रदेश के पोमाचिपल्ली गांव में पहला भूदान 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। इसलिए हमारा उपयुक्त ऑप्शन ए करेक्ट है। 32 क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ए असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ था। सी बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। डी इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज ए जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। गलत है ये ऑप्शन। क्यों गलत है? क्योंकि खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों ही अलग अलग मुद्दों पर उभरे थे, परंतु इन दोनों ने अहिंसक असहयोग आधारित कार्रवाई का एक साझा कार्यक्रम अपनाया था। बाद में चौरा घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के कारण इस आंदोलन को खत्म किया गया था, ना कि जलियांवाला बाग के कारण। इसलिए राइट जो हमारा सेकंड ए ऑप्शन है वो गलत माना जाएगा। ठीक है, आइए 33 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ए 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, लेखक है डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लाई। बी धर्म डिकोडिंग द एपिक फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, अमीश त्रिपाठी। सी सूत्र वेदांशिकी सूत्र एक अवम सुनील गांगुली। डी ओ मिजोरम पी एस श्रीधरन पिल्लई। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी सूत्र विलोचन सूत्र एक अवम सुनील गांगुली ने ये पुस्तक नहीं लिखी। मैं बता दूँ 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का लोकार्पण APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, ये जो हमारे APJ अब्दुल कलाम के ऊपर ये लिखी गई पुस्तक थी, जिसके राइटर थे डॉक्टर शिवपुरी पिल्लाई, मतलब ए ऑप्शन सही था। जो धर्म डिकोडिंग था उसके भी राइटर हमारे अमीश त्रिपाठी, लेकिन सूत्र विलोचन के जो राइटर हैं उनके जो राइटर हैं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री यह सह रक्षा मंत्री श्रीपद नायक ने 26 दिसंबर 2020 को डॉक्टर रूपाचार्य द्वारा लिखित एक कोंकणी पुस्तक थी सूत्र वेदांची सूत्र एवं का विमोचन किया था। ये पुस्तक संजना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी, इसीलिए जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है। 34 विश्वास से मुद्रा के उदाहरण में से कौन है? ए धातु सिक्के, बी क्रेडिट कार्ड, सी चेक, डी मुद्रा नोट, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज सी चेक। विश्वास मुद्रा वह मुद्रा है जो भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय माध्यम के रूप से स्वीकार किया जाता है। चेक विश्वास मुद्रा है। धातु के सिक्के और मुद्रा नोट फिएट मनी के उदाहरण, जबकि क्रेडिट कार्ड वाणिज्यिक बैंक मुद्रा का उदाहरण माना जाता है। 35 नीचे दो कथन दिए गए, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया। कथन ए महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। कारण आर सम्मेलन के इस दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 में गांधी एडमिन समझौते का परिणाम थी। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर दीजिए। ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। सी ए सत्य और आर असत्य है। डी ए असत्य है, आर सत्य। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए और दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। कैसे? 5 मार्च 1931 को
गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जहां ये सहमति व्यक्त की गई कि सविनय अवज्ञा के आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा। कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी। साथ ही कांग्रेस गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी अध्यादेश तथा अभियान को वापस ले लिया जाएगा। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अतः विकल्प ए सही है। 36 क्वेश्चन पर हम आते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित विदेशी आक्रांताओं का सही कालानुक्रम क्या है? ए कुषाण शक यूनानी, बी यूनानी कुषाण शक, सी कुषाण यूनानी शक, डी यूनानी शक कुषाण। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी। भारत में विदेशी आक्रांता निम्नलिखित कालानुक्रम आए। सबसे पहले यूनानी और फिर शक तथा अंत में कुषाण आए थे। अतः विकल्प डी सही है। 37 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित की तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके संयुक्त चुनी। ए वॉलेरी गिस्टार्ड डी एंस्टेंग कवि हैं, बी दिनेश्वर शर्मा नौकरशाह, सी श्रीपति खानचलन राजनेता, डी समूहकर्ता फारूकी फोर्थ पहलवान। तो बता दूं जो 31 का आंसर है वो डी है। कैसे? ए का जो आंसर है वो थर्ड है, ये राजनेता थे। बी जो है वो सेकंड है, नौकरशाह। 38 बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? ए नकद आरक्षित अनुपात घटाना, बी रेपो रेट घटाना, सी सर्वाधिक तरलता अनुपात घटाना, डी नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाना। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक सदी। द राइट आंसर इज डी। मुद्रास्फीति की स्थिति से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था ने मुद्रास्फीति को कम करना आवश्यक है और ये बहुत तरीकों से किया जा सकता है। देखिए, नकद आरक्षित अनुपात घटा के भी कर सकते हैं, रेपो रेट घटा के भी कर सकते हैं, सर्वाधिक तरलता अनुपात को भी घटा के हम बढ़ते मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किया जा सकता है। ठीक है। 39 निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त ए ताऊ से बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ए बहादुर शाह, बी मोहम्मद शाह, सी शाह आलम प्रथम, डी जहांदार शाह। ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट आंसर इज बी मोहम्मद शाह। जी हाँ, मोहम्मद शाह 1719 से 48 में अपने शासनकाल के दौरान मयूर सिंहासन पर यह तख्त से शाह ताऊ से बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। शराब एवं सौंदर्य के प्रति आसक्ति और प्रशासन के प्रति उदासीनता के कारण मोहम्मद शाह रंगीला के रूप में भी जाना जाता था। 14 बिहार आर्थिक समीक्षा 2020 और 21 के अनुसार कितने जिलों को नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है? ए 8, बी 20, सी 10, डी 06। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी 10। जी हाँ, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020 और 21 के अनुसार 10 जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण की मंजूरी की गई, जिसमें यह वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई, सिवान, बक्सर, पूर्णिया, सारण और समस्तीपुर। इसलिए राइट ऑप्शन इज सी। 41 सकल मूल्य वर्धित जीवीए और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा सही से व्यक्त करता है? ए जीवीए इक्वल टू जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, बी जीडीपी बराबर जीवीए माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, सी जीवीए इक्वल टू जीडीपी प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, डी जीडीपी इक्वल टू जीवीए प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, सदी। द राइट ऑप्शन इज सी जीवीए इक्वल टू जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कहीं पर भी नहीं दिया गया है। जीवीए इज इक्वल टू में देखिए, जीवीए में हम लोगों ने कहीं पर माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी होना चाहिए था। और मैं बता दूँ ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है। तो कुल उत्पादन मूल्यों से मध्यवर्ती खपत का मूल्य घटाकर सकल मूल्य वर्धित निकाला जाता है और एक व्यक्तिगत निर्माण या उद्योगीय क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में योगदान का एक मापक है। ये माइनस की जगह प्लस हो जाता तो आंसर करेक्ट हो जाता आपका। यहाँ पे यही गलती, इसलिए ऑप्शन ई सही माना जाएगा। 42 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं? ए हालिया सर्वेक्षण के अनुसार इसकी ऊंचाई 84 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, बी ये सर्वेक्षण नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, सी तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट माउंट चोमोलगामा के नाम से जबकि नेपाली भाषा में सागर माथा के नाम से भी जाना, डी वर्ष 1954 में किए गए माप के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक सदी। द राइट ऑप्शन इज ए
जी हाँ, एक हाल सर्वेक्षण माउंट एवरेस्ट को पूर्व की ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर तक ऊंचा बताया गया, इसलिए विकल्प ए सही माना जाएगा। 43 निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है? ए वल्लभाचार्य, बी तुकाराम, सी त्यागराज, डी नागार्जुन। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी नागार्जुन। वल्लभाचार्य, तुकाराम और त्यागराज भक्ति आंदोलन से संबंधित, जबकि नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक था और वह अपने शिष्य आर्यदेव के साथ महायान बौद्ध धर्म की माध्यमिक धारा का संस्थापक भी माने जाते। 44 दक्कन की बहमनी सल्तनत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? ए अली आबिद शाह बहमनी सल्तनत का संस्थापक था। बी 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। सी बहमनी सल्तनत की पहली राजधानी गुलबर्ग थी। डी बहमनी सल्तनत को 4 प्रांतों गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया गया था। ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक सदी। द राइट ऑप्शन इज ए। जी हाँ, बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जफर खान ने की, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता। अतः एक कथन सही नहीं है और सही नहीं की ही यहाँ बात हो रही है। 45 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी? ए 280 किलोमीटर, बी 360.9 किलोमीटर, सी 450 किलोमीटर, डी 527.63 किलोमीटर। ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज सी 450 किलोमीटर। जी हाँ, 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने 3000 करोड़ रुपए के परिव्यय से निर्मित 450 किलोमीटर लंबे कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किए गए, इसलिए राइट आंसर इज सी। 46 निम्नलिखित में से कौन रिकॉर्डियन समझौता पद को परिभाषित करता है? ए कराधान और ऋण वित्त पोषण व्यय के समय समान साधन है। बी तीसरे पक्ष को आर्थिक गतिविधि की लागत या लाभ जो उस लागत या लाभ को उठाने के लिए सहमत नहीं थे। सी कराधान की दरों और सरकार के कर राजस्व के स्तरों के बीच संबंध। डी मुद्रास्फीति और बेरोजगारों की दरों में विपरीत संबंध। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है सदी। द राइट ऑप्शन इज ए। कराधान और रिकॉर्डियन समतुल्यता का तर्क है कि कराधान और उधार वित्त पोषण व्यय के समान साधन है, इसलिए कथन ए सही है। 47 सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए। एक तरफानी पुस्तक, दूसरी तरफ लेखक है। ए गीता रहे अरविंद घोष, बी इंडिया विद फ्रीडम दादा भाई नौरोजी, सी द लाइफ डिवाइन बाल गंगाधर तिलक, डी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए जो 47 है आंसर है करेक्ट, वो है ए। ए इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, गीता रहे हमारे बाल गंगाधर तिलक की लिखी हुई है। इंडिया विद फ्रीडम जो है वो हमारे अबुल कलाम आज़ाद की लिखी गई है। द लाइफ डिवाइन जो है सी ऑप्शन जो है वो हमारे अरविंद घोष ने लिखी है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 48 सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान होता है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड बेलेजली, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी। जी हाँ, 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती विनिमय पारित कर ब्रिटिश भारत के सभी न्यायाधीशों क्षेत्रों में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। 49 थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए श्रम ब्यूरो, बी वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ई उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट आंसर इज बी। यह थोक मूल्य सूचकांक और थोक व्यापारों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बिक्री और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। विकल्प भी सही है। 50 किसान रेल और कृषि उड़ान शुरू करने का उद्देश्य। ए रेल और हवाई जहाज के माध्यम से किसानों को सस्ती यात्रा सुविधा प्रदान करना, बी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना, सी देश में सभी किसान मंडियों को रेल और हवाई जहाज दोनों से जोड़ना, डी वैश्विक बाजार में कृषि वस्तुओं को निर्यात करना। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट ऑप्शन इज बी। बजट 2020 और 21 में भारतीय रेलवे और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्रमशः किसान रेल और कृषि उड़ान की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना था। 51 श्रोता द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक कृति की विषय वस्तु क्या थी? ए एक धनी व्यापारी और एक गणिका का प्रेम प्रसंग, बी एक गुप्त शासक और कामरूप की राजकुमारी का प्रेम प्रसंग, सी पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों एवं चंद्रगुप्त द्वितीय की जीत, डी समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान और विरेचित कर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए। जी मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम बसंत सेना नामक गणिका और चारुदत्त नामक एक व्यापारी के प्रेम प्रसंग पर आधारित एक नाटक है। यह पुस्तक गुप्त काल के दौरान हुए परिवर्तनों, उज्जैनी के शूद्र अधिकारियों के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करती है। 52 मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम क्या होगा? ए चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खानवा का युद्ध, बी घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सामागढ़ का युद्ध, सी सामूगढ़ का युद्ध या खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, डी खानवा का युद्ध या घाघरा का युद्ध या चौसा का युद्ध या सामूगढ़ का युद्ध। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं
राइट ऑप्शन इज डी। हमारा खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, फिर घाघरा का युद्ध हुआ था 5 मई 1529 को, फिर चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1547 को, सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ था। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इज डी करेक्ट। 53 निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश रही है? ए गीता मित्तल, बी रेखा दोषित, सी फातिमा बीबी, डी इंदु मल्होत्रा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दूं मैं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, रेखा दीक्षित। रेखा मनोहर लाल दीक्षित पटना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश रही है, इसलिए बी हमारा करेक्ट है। 54 बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? ए शिवहर, बी मुंगेर, सी कैमूर, डी भोजपुर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ए शिवहर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले बिहार के 3 जिले शिवहर 28,116, फिर सेकंड नंबर पे अरवल है 51,849 और थर्ड है कैमूर 65,561। 55 बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण वियाडा के क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित नहीं है? ए पटना, बी भागलपुर, सी दरभंगा, डी गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी गया। बिहार औद्योगिक क्षेत्र में विकास प्राधिकरण वियाडा वर्ष 1974 के वैधानिक प्रावधानों के तहत बियाडा का गठन राज्य के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। बियाडा के 4 क्षेत्रीय कार्यालय और औद्योगिक क्षेत्र पटना, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में अवस्थित है, जबकि गया में ये स्थित नहीं है। 56 तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं? ए वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, बी उन्होंने संस्कृत भाषा में रामचरितमानस लिखा, सी अबुल फजल के आईने अकबरी में इनका उल्लेख मिलता है, डी वे का दरबारी कवि नहीं थे, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, द राइट ऑप्शन इज बी। गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन तो थे, परंतु उन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा था। उन्होंने लगभग 25 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें विनय पत्रिका और रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। इसका जो बी है वो गलत माना जाएगा। 57 फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, राइट ऑप्शन इज सी 3 प्रकार के। पहला हमारा अगहनी धान उगाया जाता है, दूसरा गर्मा धान और तीसरा बोरो धान, इसलिए 3 प्रकार के धान उगाए जाते हैं। 58 भारत की कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है? ए 7.6%, बी 8.6%, सी 9.6%, डी 10.6%, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज बी 8.6%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 8.6% बिहार में निवास करती है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए संस्कृति सुधार, बी सामाजिक सुधार, सी संवैधानिक सुधार, डी पुलिस सुरक्षा सुधार, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज सी संवैधानिक सुधार। जी हाँ, 20 अगस्त 1917 को एडविन मोंटेग्यू भारत सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावित किए गए थे। ठीक है, इस सुधार का उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासन संस्थाओं की स्थापना करना था। इसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 में अधिनियम किया गया था। हस्तांतरित विषय में लोक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वशासन आदि शामिल थे। इन्हें कार्यकारी परिषद के चयनित सदस्यों के अधीन रखा गया था, इसलिए जो सी है वो करेक्ट मान जाएगा। 60 निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला असहयोग आंदोलन, सेकंड अहमदाबाद मिल हड़ताल, सी चंपारण सत्याग्रह, डी खेड़ा सत्याग्रह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 3,4,2,1, बी 4,2,3,1, सी 2,3,1,4, डी 3,2,4,1। तो देखिए 60 का ऑप्शन है जो डी सही होगा, क्योंकि सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल हमारा 1918 में हुआ था, फिर खेड़ा सत्याग्रह हमारा 22 मार्च 1918 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन सबसे लास्ट में था 1920 से 22 में। 61 क्वेश्चन, एक उद्यम का सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वर्गीकरण आधारित होता है? ए उद्यम के कर्मचारियों की संख्या पर, बी उद्यम द्वारा विनिर्मित उत्पादों की प्रगति पर, सी उद्यम में श्रमिकों हेतु रोजगार की स्थिति पर, डी उद्यम की परिसंपत्ति के स्वामित्व पर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी उद्यम की परिसंपत्ति के स्वामित्व पर। जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान आर्थिक संरचना को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों में पाया जाता है। सभी विभिन्न प्रकार के उद्योग इन दो क्षेत्रों के बीच में विभाजित किए जाते हैं। इस प्रकार भारत जैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबंधन सरकार द्वारा अपने सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम के माध्यम से किया जाता है, तथा शेष का स्वामित्व एवं प्रबंधन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। 62 सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप संग्रम निर्गत में भी सही उसी अनुपात में होने वाले परिवर्तन को जाना जाता है। ए हासमान प्रतिफल नियम के रूप में, बी पैमाने के प्रतिफल नियम के रूप में, सी पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम, डी पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज बी
दीर्घकाल में सभी कारकों को एक ही अनुपात में वृद्धि कर आउटपुट बढ़ाया जा सकता है। सामान्य तौर पर पैमाने के प्रतिफल का नियम समान अनुपात में सभी कारकों में वृद्धि के कारण आउटपुट में वृद्धि को संदर्भित करता है। इस प्रकार वृद्धि के पैमाने को प्रतिफल कहा जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन इज बी। 63 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? ए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी सहकारिता मंत्रालय, डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई थी और इस योजना का क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। 64 निम्नलिखित मंदिरों को उनके निर्माण के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए लक्ष्मण मंदिर, दूसरा मोढेरा कसूर मंदिर, सी कामाख्या मंदिर, सी चौथा तटी मंदिर। कूट 1 2 4 3, बी 4 1 2 3, सी 4 3 2 1, डी 2 4 1 3। ये वृत्त में से कोई नहीं एक से द राइट ऑप्शन इस बी 4 1 2 3। देखिए महाबलीपुर में तटी मंदिर जो है वो नरसिंह वर्मा द्वारा 728 में, फिर खजुराहो को लक्ष्मण मंदिर बनवाया गया था। फिर हमारा बना था मेडरा कसूर मंदिर और फिर बना था शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर। ये 17वीं शताब्दी में आया था। 65 क्वेश्चन कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए अप्रत्यक्ष सब्सिडी किसानों को उत्पादन में निवेश हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है। बी भारत में कृषि क्षेत्र से जनित आय को अदृश्य सब्सिडी के रूप में जाना जाता है। सी प्रत्यक्ष सब्सिडी से किसान की क्रय क्षमता में वृद्धि करती। डी अप्रत्यक्ष सब्सिडी राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर व्यापार को विकृत करती। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज ई। क्योंकि देखिए जो हमारा ए पॉइंट है वो सही नहीं है और जो हमारा बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी है, ये तीनों ही सही है। क्योंकि जो हमारे कृषि सब्सिडी के संबंध में भारत में कृषि क्षेत्र से जनित आय को सदस्य सब्सिडी के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष सब्सिडी के किसान की क्रय क्षमता की भी इसमें वृद्धि प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष सब्सिडी राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर व्यापार को भी विकृत करती है, परंतु ए वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। 66 निम्नलिखित संस्थानों में से किसे या किन्हें शैडो बैंकिंग के तहत परिभाषित नहीं किया जाता? ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, बी लिक्विड डेब्ट म्यूचुअल फंड, सी रिटेल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। शैडो बैंकिंग उन सभी गैर वित्तीय मध्यस्थ संस्थानों को संदर्भित करते जो पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों के समान वित्तीय सेवाएं प्रदान करते। ये सामान्य तौर पर पारंपरिक बैंकिंग का कार्य करते परंतु विनिमय डिपॉजिटरी संस्थानों को पारंपरिक प्रणाली के बाहर विनियमित होते हैं। ठीक है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। ये वाणिज्यिक बैंकों के समान काम करते हैं परंतु ग्रामीण लोकाचार, स्थानीय भावना और गरीबी पर केंद्रित कम लागत वाले संस्थानों के रूप में। ठीक है, इसलिए और राइट ऑप्शन इज डी करेक्ट। 67 में से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ए दशकुमाचार्यतम दंडी, बी अष्टाध्यायी पाणिनि, सी कर्पूर मंजरी कालिदास, सी राजतरंगिणी कल्याण। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राइट ऑप्शन इज सी कर्पूर मंजरी जो संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार एवं काव्य मीमांसक राजशेखर द्वारा प्राकृत भाषा में रचित नाटक है। ठीक है, तो जो हमारा कर्पूर मंजरी कालिदास ने नहीं लिखी है। 68 सिकंदर सानी सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान द्वारा धारण की गई है। ए मोहम्मद तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी सिकंदर लोधी, डी इल्तुतमिश। उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। द राइट ऑप्शन इज बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सम्राट था तथा वह पूरी दुनिया को जीतने की अभिलाषा रखता था। वह दूसरा सिकंदर बनना चाहता था, इसलिए उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी और इसे अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। 69 हाल ही में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना समाचारों में थी। ये विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जाता है? ए गंगा, बी पिंडार, सी धौली गंगा, डी अलकनंदा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट ऑप्शन इज सी धौली गंगा। तपोवन विष्णुगढ़ जल संयंत्र एक 520